नहीं, ये बात तो अक्सर हम लोग कहते हैं, और ये ना गांधीयन विचारधारा है, इसीलिए अपराधी को भी जेल में रखा जाता है, उसको भी सुधरने का मौका दिया जाता है। और ये गांधीयन विचारधारा एक्चुअली जो है इस देश का दर्शन है, भारत का दर्शन है, वेदांत दर्शन है कि व्यक्ति के अंदर बुराई हो सकती है, उस बुराई को उस व्यक्ति से निकाल दीजिए, वो अच्छा हो जाएगा। एक व्यक्ति का जीवन जो है उसमें एक पहलू नहीं होता है। केजरीवाल जी जब बीजेपी के खिलाफ हमारे साथ मिलकर के लड़ेंगे तो हमारे सहयोगी हैं, लेकिन अगर हमारे साथ मिलकर के बीजेपी से नहीं लड़ेंगे तो उनको यह क्लियर करना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। इस देश में कोई यह बात नहीं स्वीकार कर सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी कभी एक हो सकती है। यह नदी का दो किनारा मिलने जैसा है, रेल की दो पटरी मिलने जैसा है, जो बन ही नहीं सकता है, चल ही नहीं सकता है। दो ध्रुव हैं हम लोग, दो विचारधारा हैं, और उस विचारधारा के आधार पर हम बार बार ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति या दल से ज्यादा एक विचार की लड़ाई है। हम नफरत के खिलाफ हैं, हम मोदी जी के भी खिलाफ नहीं है। मोदी जी नफरत करना बंद कर दें, कब्रिस्तान शमशान करना बंद कर दें, कपड़े देख करके अपराधियों को पहचानना बंद कर दें, तो जो है मोदी जी से भी कोई लड़ाई नहीं है। और हमारे लोग, मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि हमारी पार्टी का भी कोई लोग अगर चला जाता है बीजेपी में, तो एक विचार को छोड़ करके दूसरे विचार को वो स्वीकार कर लेता है, इसलिए हमारा विरोधी हो जाता है। केजरीवाल जी तो ऑलरेडी दूसरी पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आंदोलन करके जो है राजनीतिक अस्तित्व को प्राप्त किए हैं। हम कहते हैं कि हमारी पार्टी का कोई नेता अगर बीजेपी में चला जाए तब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों आप सब लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, इसमें बार बार कंफ्यूजन ढूंढते हैं। नफरत, अन्याय, शोषण, गैर बराबरी और भेदभाव के खिलाफ जो भी है वो हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, हमारा सहयोगी। नफरत, भेदभाव, शोषण, अन्याय, गैर बराबरी के साथ जो खड़ा है वो हमारे खिलाफ है। बात व्यक्ति की नहीं, बात विचार का है, बात दल की नहीं, बात व्यवस्था का है। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि हमारे जो न्याय के सवाल हैं उसके साथ जो आकर के खड़ा हुआ हमारे साथ है। हम कह रहे हैं कि देश में एक सर्वे होना चाहिए, पता तो चले कि किसके पास कितनी जमीन है, किसके पास कैसा घर है, किसकी कितनी आमदनी है, कौन जाति किस स्थिति में रहने को विवश है। क्योंकि देश को अगर हमको मजबूत करना है, आप खाना खाते हैं तो उसका एनर्जी जो है कान में भी पहुंचता है और जो है अंगूठे में भी पहुंचता है पांव के। ऐसा तो नहीं होता कि उसकी एनर्जी सारा जो है गर्दन में ही अटक जाता है। अगर सारा एनर्जी गर्दन में ही अटक जाएगा तो आप विकलांग हो जाएंगे। यह जो है असंतुलन की निशानी है। और आप सरकार की स्थिति देखिए कि किस तरह की व्यवस्था कायम कर दिया है आपने। कहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं। तो हम बराबरी चाहते हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम गैर बराबरी के खिलाफ हैं। नहीं, हम और भी बात बोले, हमने गैर बराबरी भी कहा, हमने अन्याय भी कहा, हमने शोषण भी कहा, और भी बात कहा। देखिए, छठ को लेकर के जो है ना, मैं कोई ऐसे ही बिना मतलब का, बिना तथ्य का कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। इस बार फिर छठ आएगा, छठ हर साल आता है। छठ को लेकर के अक्सर एक स्थिति पैदा होती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि बीजेपी नहीं करने दे रहा है, जो एमसीडी के जो पदाधिकारी हैं वो नहीं करने दे रहे हैं, और बीजेपी के नेता कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार है वो नहीं करने देती। अक्सर जो है यमुना में छठ मनाने को लेकर के विवाद होता है, इस साल भी हुआ था। हम कहते हैं कि ये तू मैं की जगह इसका एक निदान होना चाहिए। जब एक बड़ी संख्या के में लोग रहते हैं एक पर्टिकुलर इलाके से आकर के, जिनको हम पूर्वांचली कहते हैं, ये एक सांस्कृतिक पहचान भी है और आज के डेट में एक राजनीतिक पहचान भी बन गई है। गंगा किनारे कवि हुए दिनकर कहते हैं, क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। 30 लाख वोट नहीं होता तो कोई नहीं हमारी सुन रहा होता। लोकतंत्र में संख्या मायने रखता है। आज पूर्वांचली सरकार बनाने और गिराने की स्थिति में है, इसीलिए तुरंत जो है इस पर लोग क्रेडिट लेने का होर मचाते हैं। सच्चाई ये है कि पूर्वांचलियों के लिए कांग्रेस पार्टी ने जितना काम किया आज तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं किया है। छठ मामले को लेकर के वो अक्सर हर साल तू मैं की स्थिति बनती है। इन तमाम समस्याओं के निदान के लिए पूर्वांचलियों के सांस्कृतिक और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहचान को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पार्टी की घोषणा है कि एक पूर्वांचल मंत्रालय हो, एक सब प्लान हो और दुनिया देखे। दिल्ली में जब छठ महोत्सव हो तो दुनिया देखे, हर साल की समस्या से इसको निदान मिले। मैं कन्हैया जी की अनुमति लेकर इस सवाल का जवाब दूंगी क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं। कल योगी जी ने यहां पर आकर 2 बातें कही। उन्होंने
महिला सुरक्षा पर बोला और फिर उन्होंने कूड़े पर बोला। असलियत तो यह भी है कि मां गंगा को एक ने बुलाया था, मां जमुना को एक ने बुलाया। मां जमुना पर दोनों को पेनल्टी लगी, मोदी जी की सरकार को भी और आपको भी। और गंगा का पानी आचमन के लायक 11 साल बाद भी नहीं हुआ है। लेकिन आज अखबार में जो मैंने पढ़ा, योगी जी से यह सवाल आप लोग जरूर पूछेगा जब अगली रैली करने आएंगे। आईआईटी बीएचयू के गैंग रेप के जो आरोपी हैं, आपकी आईटी सेल के लड़के, आपकी पुलिस पीड़िता को 15 बार बुला रही है और आप यहां पर आकर महिला सुरक्षा की बात करते हैं। किस मुंह से बात कर रहे हैं यहां पर आकर? आप 5,000 आपके उत्तर प्रदेश के युवा इजराइल के युद्ध क्षेत्र में रोजगार ढूंढने को इसलिए मजबूर नहीं क्योंकि आपने इतनी नौकरियां बना दी हैं। आप सीना ठोक कर बता रहे, यह आपकी विफलता है। चाहे कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे चिन्मय आनंद हो, चाहे ब्रजभूषण हो, चाहे कोई भी लखीमपुर का किसान नरसंहार हो, वो मुख्यमंत्री आकर यहां पर बोल रहे हैं। असलियत यह है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने प्रशासन और पुलिस दोनों को तबाह करके रखा है। सॉरी मैंने इस पर बोला। अच्छा किया, वो आपके मुख्यमंत्री हैं, उनका जवाब तो आपको दे। मेरा तो जानते हैं, मैं एक लाइन बोलता हूं कि ये ना यूपी और दिल्ली तो लगा हुआ है। यूपी से दिल्ली आने में कितना मिनट लगता है? 5 मिनट लगता है। तो जो योजना यहां पे वो घोषित कर रही है बीजेपी, वो बगल में नोएडा में क्यों नहीं लागू कर देते हैं? क्यों नहीं 500 में सिलेंडर यूपी में मिल रहा है? क्यों नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री वहां मिल रहा है? क्यों नहीं जो है 2500 रुपया जो बहनों को मिल रहा है? हम जो भी बात कह रहे हैं ना, हवाई नहीं कह रहे हैं। गारंटी शब्द कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिक्स में कॉइन किया हुआ वर्ड है और उस गारंटी को हम लागू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव आया तो घोषणा कर दी और बाद में जो है वो फुलफिल कैसे होगा हमको पता नहीं है। आप किसी भी हमारी योजना को लेकर के बजट की क्या स्थिति है वो पूछ लीजिए, हम आपको बता सकते हैं कि हम इसको कैसे फुलफिल करेंगे। अच्छा, अभी ना उनको लगता है कि इस पे ना उनकी खुद की सहमति नहीं बनी है। शायद नागपुर से ना सैंक्शन नहीं हुआ है, पास नहीं हुआ है कि एक नारा कौन है, क्योंकि योगी जी कोई और नारा कह रहे हैं, मोदी जी कोई और नारा कह रहे हैं। क्या पता करंट सीएम जो है फ्यूचर पीएम के प्लान में जो है करंट पीएम का जो है नारा ही जो है एग्जिबिट कर रहा हो, क्या पता। तो देखिए, ये उनका विचार है, वो बोले, उनको जो कहना है बोले। हम आपको बोले ना, आप जो है चरित्र थोड़ी बदल सकते हैं। जिसका जो स्वभाव है वो बोलेगा, नफरत फैलाएगा, बांटेगा, भेदभाव करेगा। उसको हम रिस्पॉन्ड करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। हम बस ये कह रहे हैं कि वो तो चीफ मिनिस्टर हैं ना, ऑलरेडी कई राज्य अगल बगल सब जगह बीजेपी की ही सरकार है। हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी में भी बीजेपी की सरकार है। तो वो दिल्ली के लिए जो घोषणा कर रहे हैं उनसे आप बस पूछिएगा। अगर मतलब दिल्ली में पूछिएगा शायद जेल वेल नहीं भेजें, यूपी में पूछिएगा जेलों जा सकते हैं, तो यहाँ पूछिएगा उनसे। हाँ, यहाँ भी भेज सकते हैं। तो देख लीजिएगा, रिस्क है।